हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिक लिस्ट ऑफ नेम्स और उसमें डुप्लीकेट कैसे निकालें, डुप्लीकेट को टैग कैसे करें, या हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर एक नाम कितनी बार अपीयर हो रहा है, या हम ये जानना चाहते हैं और ऐसा टैग करना चाहते हैं कि जो पहला नाम जो आया है तो उसे 1 टैग किया जाए, अगर वही नाम रिपीट हो रहा है तो उसे 2 टैग किया जाए। ये हम काउंट इफ़ के फंक्शन के थ्रू करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये हमारे सामने स्क्रीन पर डेटा। तो ये जो हमने लिया हुआ है नेम एंड रीजन, और यहाँ पर हमने काउंट इंस्टेंस का कॉलम छोड़ा हुआ है जिस पे काम करेंगे, और यूनिक नेम्स हम इस लिस्ट में से यूनिक नेम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूनिक नेम यानी कि इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से विजुअलाइज कर लेते हैं। ऑल्ट HLHD एंटर। सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर ये आरव, ईशा, आरव, अनन्या, ईशा, अनन्या। सो ये नाम रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आरव यहाँ भी है, आरव यहाँ भी है। ये नाम डुप्लीकेट है इस लिस्ट में। विवान, कबीर, दिव्या, दिया एंड रियांश, ये नाम सिर्फ एक बार आ रहे हैं। तो यही चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि ये नाम आरव जो आया है वो कितनी बार आया है, इसे कैसे फाइंड आउट करें। तो हमारे पास अकरेंस के लिए काउंट इफ का फॉर्मूला है, तो उसे अप्लाई करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ, और इसमें जो पहला जो क्राइटेरिया है वो है रेंज यानी कि जो टोटल नेम है हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया ये आरव, यानी ये आरव नेम हमें इस पूरे लिस्ट में ढूंढना है और ये कितनी बार आया है ये काउंट करना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो आरव है वो इस लिस्ट के अंदर 2 टाइम्स आया है। इसे ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास हर नाम के आगे उसका काउंट आ जाता है। देख लेते हैं। जैसे हम इसको फिल्टर लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट L के मदद से और इसे सॉर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो आरव जो आया है वो 2 टाइम्स आया है, 1 2, यानी कि इसके आगे भी 2 काउंट दिया है, आरव के इसके आगे 2। देन अनन्या, ये भी 2 बार, यानी दोनों नाम के आगे 2, दिया के आगे 1 क्योंकि सिर्फ एक बार अपीयर हुआ है। वापस हम सॉर्टिंग अनसॉर्ट कर देते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये जो आरव है जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है इसे 1 टैग किया जाए, और जो सेकंड टाइम अपीयर हुआ है इसे 2 टैग किया जाए। सो हमें सेम काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। इक्वल्स टू काउंट इफ, टैब के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो रेंज लेनी है वो आरव C4, देन सेमीकोलन एंड देन C4 अगेन, कॉमा C4 अगेन। सो ये हमारा जो फॉर्मूला है C4 कॉलन C4 कॉमा C4। जो पहले वाला जो C4 है इसे हम फ्रीज कर देंगे। यहाँ C4 की जगह अगर आपका डेटा B कॉलम में है तो B4 हो सकता है, B2 हो सकता है, ठीक है। तो अब जब हम इसे एंटर करते हैं इसका मतलब ये है जो ये रेंज है C4 टू C4, जब हम इस कॉलम में हैं यानी जो इस रो में है पहले रो में, तो ये हमारा जो रेंज है C4 टू C4 रहेगा, राइट। एंटर कर देते हैं, फिर आगे समझाता हूँ। इसे ड्रैग कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस कॉलम में आए सेकेंड वाले में, इसका रेंज C4 टू C5 हो गया है, यानी कि C4 टू C5 इन दो रोज में से ये चेक कर रहा है कि ये एक बार अपीयर हुआ है या 2 बार। तो इस दो जो रोज हैं, 2 नाम के लिस्ट में इसे एक बार मिला है, सो ये एक। अब नीचे आ जाते हैं, हम ये देखते हैं यहाँ पे 2 अपीयर हुआ है, यानी इस वाले आरव जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने लिस्ट में देखा तो इसने देखा कि आरव एक बार आया है और यहाँ आरव 2 बार। तो इस पॉइंट ऑफ रो में यहाँ पर आरव जो है 2 बार, तो इसका जो रिजल्ट है वो 2 आया है। इस तरह से हमारे जो इंस्टेंसेस हैं वो हम डिफाइन किए हैं, इस तरह से टाइप किए हैं। अब सॉर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए आरव, यहाँ पे आरव जो है ये 1, काउंट हमारे हो गए अकरेंस 2 टाइम्स, फर्स्ट एंड सेकेंड अकरेंस। सिमिलरली अनन्या के बारे में है और ईशा के बारे में 1 2 अकरेंस। अब चलते हैं यूनिक नेम्स कैसे निकालें। तो इसके लिए हमारे पास यूनिक का फॉर्मूला है। सो यूनिक इक्वल्स टू यूनिक टैब अरे मीन्स की रेंज। सो ये रेंज हम ले लेते हैं। इस रेंज के अंदर कितने नेम्स हैं जो यूनिक हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
सो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नेम्स आए हैं वो हैं 7। हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स थे वो थे 10। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 10 रिकॉर्ड में से जो 7 नेम्स हैं वो यूनिक है। इसमें जो रिपीटेड नेम्स हैं वो आरव है, अनन्या है, ईशा है। यानी कि आरव का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो यही 7 नेम हमारे पास यहाँ आए हैं। गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनेरियो, जो एक ट्रांजैक्शनल डेटा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। यानी कि उसके अंदर कस्टमर आईडी, नेम, रीजन, सिटी और टाइम स्टैम्प है। एक कस्टमर जो 1001 है, आरव, उसने ऑर्डर किया 15 ऑफ अगस्त को, ठीक है, और वो न्यू दिल्ली में था। लेकिन जब दूसरी बार उसने ऑर्डर किया तो वो आरव जो 17 ऑफ अगस्त को, तो वो कोलकाता में था, तो उसने कोलकाता का एड्रेस दिया। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो शो करेगा कि कैसे वो जो लेटेस्ट एड्रेस है वो कैसे पिक हो। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।